Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to cover another disease of respiratory infections, that is tuberculosis. So let's get started. So we are going to see the causative agent of tuberculosis. So it is caused by bacteria called Mycobacterium tuberculosis. The symptom of tuberculosis are prolonged cough, rise of temperature in the evening and loss of weight, loss of appetite. सिंपली मीन्स बैक्टीरिया से होता है ट्यूबरकुलोसिस। और कौन से बैक्टीरिया से होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है। और सिम्टम इसके हो गए प्रोलॉन्ग कफ, मीन्स अगर आपको 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी आ रही है विद स्प्यूटम तो इट कैन बी अ सिम्टम ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। राइज ऑफ टेम्परेचर इन द इवनिंग, फीवर टाइप आना, लॉस ऑफ वेट, वजन का गिरना, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख न लगना। नाउ द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन कैसे होता है? द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन इज स्प्यूटम ऑफ अ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम ट्यूबरकुलोसिस। मीन्स जो पेशेंट है कोई, वो अगर ट्यूबरकुलोसिस से सफ़र कर रहा है तो उसका जो स्प्यूटम है वो उसका सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है। उसमें जो बैक्टीरिया हैं वो इन्वायरमेंट में होंगे तो फिर वो अगला पर्सन अगर उसे इनहेल करता है तो चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। नाउ ट्रांसमिशन कैसे होता है? ठीक है। तो ट्यूबरकुलोसिस इज मेनली एन एयरबोर्न इन्फेक्शन ट्रांसमिटेड बाय ड्रॉपलेट न्यूक्लिया एंड ड्रॉपलेट infection. It is also transmitted by fomites such as dishes or other articles used by tuberculosis patient. तो एयरबोर्न इन्फेक्शन है, मीन्स एनवायरमेंट में ही इसके बैक्टीरिया रहते हैं। ट्रांसमिट बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, अभी तक जितनी भी डिजीज हमने पढ़ी है रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन में वो सारी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई से ही फैलती हैं। और फोमाइट्स से भी फैलती हैं। फोमाइट्स क्या होते हैं यहाँ पे हमें ये जानने की ज़रूरत है। फोमाइट्स होते हैं ऐसे कोई भी चीज़, मतलब ऑब्जेक्ट जो जैसे कि बर्तन हो गए, कपड़े हो गए या फर्नीचर हो गया, कोई भी ऐसी चीज़ जिससे इन्फेक्शन फैल सकता है, वो कैरी करते हैं इन्फेक्शियस चीज़ों को। तो जो पेशेंट है उसकी अगर डिशेस हो गई या कपड़े हो गए। The other factors which can be transmitted tuberculosis are: first, coming in contact with the sputum of a tuberculosis patient; second, drinking unboiled milk of an infected cow; flies which transmit the infection by contaminated food; poverty, overcrowding and poor ventilation. सबसे पहला है, अगर ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट के स्प्यूटम के कांटेक्ट में अगर आप आ रहे हैं तो उसके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। ड्रिंकिंग अनबॉइल्ड ऑफ एन इन्फेक्टेड काउ, कोई इन्फेक्टेड काउ है और आप उसका मिल्क अनबॉइल्ड बिना उबाले पी रहे हैं तो चांसेस हैं। फ्लाइज जो इन्फेक्शन कैरी करती हैं, जो कंटामिनेटेड फूड होता है या कहीं से भी जो इन्फेक्शन कैरी करती हैं वो फ्लाइज भी। सो डिसइंफेक्शन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। पॉवर्टी, ओवरक्राउडिंग एंड पुअर वेंटिलेशन। पॉवर्टी गरीबी हो गई, ओवरक्राउडिंग, पुअर वेंटिलेशन, दीज आर ऑल द फैक्टर्स विच ट्रांसमिट ट्यूबरकुलोसिस। तो अब देखते हैं प्रिवेंशन और कंट्रोल कैसे करते हैं इसको। तो पहला है अर्ली डिटेक्शन ऑफ केसेस। अर्ली डिटेक्ट करते हैं केसेस का कैसे? अगर खांसी आ रही है, आपको कफ हो रहा है 2 हफ्तों से ज़्यादा स्प्यूटम के साथ, तो आप उसका माइक्रोस्कोपिक अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। फिर उसको डॉक्टर बताएंगे ही आपको कि माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन कराइए अपने स्प्यूटम का। दूसरा तरीका है चेस्ट एक्सरे। फिर थर्ड इज मॉन्टॉक्स टेस्ट। ये 3 के डिटेक्शन के लिए होते हैं, पता करने के लिए कि आपको ट्यूबरकुलोसिस है या नहीं। फिर दूसरा होता है प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट। कैसे होता है? आइसोनियाजिड और प्लस इथम्ब्यूटॉल देके। थर्ड क्या होता है? ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्टेड पेशेंट विद सूटेबल ड्रग्स सच एज INH, रिफाम्पिसिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो क्या है कि जब जैसे आपने डिटेक्ट कर लिया कि ट्यूबरकुलोसिस है तो फिर ड्रग्स दिए जाएंगे, मींस मेडिसिन दी जाएंगी, जैसे कि INH, आइसोनियाजिड, रिफाम्पिसिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन। फिर आता है इम्यूनाइजेशन भी बाय BCG वैक्सीन, उसका इम्यूनाइजेशन का है। अच्छा, तो आप बताइएगा कमेंट्स में कि BCG का फुल फॉर्म क्या होता है। फिर आता है हमारा रिहेबिलिटेशन ऑफ द पेशेंट बाय प्रोवाइडिंग वर्क विच विल सूट हिज एबिलिटीज। रिहेबिलिटेशन सिंपली मीन्स क्या होता है कि पेशेंट को एक्टिव रखना, मेंटली एक्टिव रखना, कि हाँ वो अपनी डिजीज़ को लेकर ना सोचे, उसको डिस्ट्रैक्ट करना, जो भी छोटी मोटी एक्टिविटीज़ वो कर सकता है तो उसको उसमें इंगेज रखना,
जिससे कि पेशेंट को फील ना हो अपनी डिजीज़ का, या थोड़ा सा उसका माइंड डिस्ट्रैक्ट रहे, वो हैप्पी रहे। ठीक है। थोड़ी 1962 में एक नेशनल ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था, जो कि डीटीपी की तरफ से हुआ था, मींस डिस्ट्रिक्ट ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम। तो इसका मेन फंक्शन ये होता था, सबसे पहले लोग केस फाइंड करते थे, ट्रीटमेंट सेकंड हुआ इसका, और फिर थर्ड इसका फंक्शन ये था कि बीसीजी वैक्सीनेशन कराते थे। फोर्थ था कि सुपरविजन ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर एंड रेंडरिंग ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल सर्विस। मींस मेन मोटो ये होता था उस एनटीपी जो प्रोग्राम था कि ट्यूबरक्लोसिस को कम करना, और जैसे कि पहले के टाइम पे ये नॉन क्यूरेबल डिजीज़ थी, तो पेशेंट को अवेयर कराना कि इसका ट्रीटमेंट है और नॉन क्यूरेबल डिजीज़ नहीं है। ये बहुत प्रोग्राम चलाए गए थे। सो या दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस। सो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल and press the bell icon so that you will never miss any update. And yeah, thank you.